हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रेट सी टेट साइंस एग्ज़ाम 2020 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी। और आज का जो टॉपिक है अपना वह अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन जरूर पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़रूर से बनती है। तो देखिए आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड और यकृत। तो इन चारों में से बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल सही बताया आपने, डी ऑप्शन यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? यानी अंतःस्रावी का कार्य भी कर रही है, बहिस्रावी का भी। तो ऐसी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट अग्नाशय, सेकंड बी थायराइड और सी दे रखा है पीयूष ग्रंथि। तो बताइए कौन सी होगी। बिल्कुल सही, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वह क्या होती है कि मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होते हैं ना वह हमेशा स्रावित होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और इनसे स्रावित हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एड्रीनलीन हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रीनलीन हार्मोन के नाम से अपन जानते हैं, और ये जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत और जठर। तो चार ऑप्शन दे रखे, इनमें तीन तो क्या है मुख्य रूप से ग्रंथि है और एक ग्रंथि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बिल्कुल सही बच्चा है ना आपने, थायराइड भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है और यकृत भी ग्रंथि है। जठर जो है वह ग्रंथि नहीं है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो होता है वह कहा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन से। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है ये? एड्रीनल जो ग्रंथि होती है ना उससे स्रावित हार्मोन होता है। ये क्या करती है? शरीर की उपापचय क्रियाओं को, ब्लड प्रेशर वगैरह को उनको नियमित बनाए रखने का कार्य इसी हार्मोन का होता है, इसलिए इसे अपन लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलाइन, रेजिन, रेनिन और टेनिन। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है मुख्य रूप से टाइलिन होता है, जो स्टार्च पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? यानी जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है, ऐसी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि से श्वेत ग्रंथि कहते हैं। तो कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? तो वाहिनी विहीन होती है वह कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इनसे किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और गैस्ट्रिन। तो देखिए इनमें से अगर अपन देखें तो ट्रिप्सिन जो है वह भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है, टाइलिन भी एक क्या होता है कि एक प्रकार से पाचक एंजाइम है, स्टार्च का पाचन करने में ये क्या होता है? सहायक। गैस्ट्रिन जो है वह यहाँ पर पाचन के रूप में काम में नहीं आता है। गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, डी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकेगोन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन और पराउटू हार्मोन। तो इनमें से कैल्शियम और फॉस्फेट को विनिमय कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जो पराउटू हार्मोन होते हैं यानी पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्त्रावित होते हैं, पैराथ हार्मोन भी जिसे अपन कहते हैं। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन यानी आरोपण के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो गर्भाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है आरोपण के लिए? वही किया जाता है एस्ट्रोजन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताइए जल्दी से, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कोशिका विभाजन में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो वो होता है आपका साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निशारण के लिए उत्तरदायी है? इंसुलिन के स्त्राव के लिए अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन ग्रंथि का जो स्त्राव होता है ना, वह किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय में भी अपन देखें तो उसका लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, उसकी बीटा सेल्स के द्वारा अपन कहते हैं इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? अग्नाशय, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए फिर 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका और डेल्टा कोशिका। चार ऑप्शन दे रखे हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो अग्नाशय के दो कोशिका समूह होते हैं, तो एसिनाई होता है और एक लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है। एसिनाई से तो अपन कहते हैं एंजाइम से स्त्रावित होते हैं, और जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं उनसे हार्मोन्स का स्त्राव होता है। तो लैंगरहैंस में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा से अपन कहते हैं ग्लूकेगोन का स्त्राव होता है, बीटा से जो होता है इंसुलिन का स्त्राव होता है, जो गामा डेल्टा होती है उनसे सोमेटोस्टेरिन, गेस्ट्रिन वगैरह उनका स्त्राव होता है। तो अपन देखेंगे इसमें इंसुलिन किससे? बीटा कोशिका से, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज। तो मनुष्य के आंसू में कौन से पाए जाते हैं? लाइसोजाइम जो है वह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, थोड़ा सा कट्टा हुआ है लेकिन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, हार्मोन पहचानना है। इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन और आरएनए। चारों में से हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन अपने को पता है कौन सा है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेडी हार्मोन या स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एंड्रोजन। इजी क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सबको आता होगा। कौन सा होगा? एस्ट्रोजन होता है, नारीत्व हार्मोन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का स्त्राव करती है? आंसू का स्त्राव। लेक्रिमल, अग्नाशय, औटू या पीयूष। तो अश्रु स्त्राव के लिए जो जिम्मेदार होती है वह ग्रंथि कौन सी होती है? लेक्रिमल ग्रंथि होती है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है? पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड और थायराइड। तो इनमें से वृद्धावस्था में जो विलुप्त हो जाती है वो होती है अपनी थाइमस ग्रंथि होती है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ऑप्शन औटू, अधिवृक्क, पराउटू और जनन ग्रंथि। तो इनमें से कौन सी कर सकती है? पराउटू जो ग्रंथि होती है, आउटू तो थायराइड होती है और पराउटू यानी पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वह अपन देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, पराउटू ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है?
पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या मस्तिष्क? तो पीनियल जो ग्रंथि होती है वह क्या होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये क्या आती है, धीरे धीरे अपन देखते हैं किशोरावस्था आने पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त भी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसे मस्तिष्क की राख के नाम से भी अपन जानते हैं। पीनियल ग्रंथि को कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहते हैं? रस, उत्सर्जन, घोल या हार्मोन? तो वाहिनी विहीन जो ग्रंथियां होती है ना, उनके स्त्राव को क्या कहते हैं? मुख्य रूप से हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष या अवटु? चार ऑप्शन में से बताइए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष जो ग्रंथि होती है ना, उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। गाय और भैंस के जो थन होते हैं उनमें दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है या सुई लगाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, सेकेंड इंसुलिन, थर्ड सोमेटोट्रोपिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो हार्मोन की सुई लगाई जाती है ना, वह किसकी लगाते हैं? जल्दी से बताइए। वह लगाते हैं ऑक्सीटोसिन की। दुग्ध स्त्रवण के लिए जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके को संक्रिया के कारण मानव शरीर मिक्सडीमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत? तो इसमें सही कौन सा होगा अपना? अवटु ग्रंथि सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन के रस में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो इसमें कौन सा होता है? मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? HCl के नाम से जानते हैं। प्रबलतम अम्ल होता है। यह आमाशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जठरस उसमें उपस्थित माना जाता है। यह क्या करता है? उसमें पाचन में भी सहायक होता है और जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? गले, मस्तिष्क, वक्ष या उदर भाग में? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे। पिट्यूटरी का मतलब है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। तो वह कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पाई जाती है अपने मस्तिष्क में। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक, इथाइलिन, ऑक्सीजन, ए व बी दोनों? तो देखिए, वृद्धिरोधक हार्मोन मुख्य तो होता है एब्सिसिक एसिड, लेकिन जो इथिलीन होता है वह भी क्या एक वृद्धिरोधक हार्मोन का कार्य करता है। इसलिए अपन कहेंगे ए व बी दोनों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप में स्त्रावित ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसका कार्य। सीड्स प्रमुखता, पत्ती के विलगन को रोकना, एन इसे एक फल प्राप्त करने में सहायक, और ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पादप में जो स्त्रावित ऑक्सिन हार्मोन होता है वह सीड्स प्रमुखता का कार्य भी करता है, पत्ती के विलगन को भी रोकता है और एन इसे एक फल प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यानी ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑक्सिन और इनमें से कोई नहीं। तो फूल बनाने में सहायक कौन सा होता है इनमें से? अगर अपन देखें तो वह होता है अपना साइटोकाइनिन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा का जो रंग होता है ना, किससे निर्धारित होता है? एंजाइम, हार्मोन, एपिडर्मिस या मेलानिन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार एक त्वचा वर्णक पाया जाता है जिसे अपन मेलेनिन या मेलानिन कहते हैं। वह जिम्मेदार होता है रंग के लिए। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर पर हार्मोन्स का प्रभाव होता है अंगों में उत्तेजना, उत्प्रेरक कार्य, यथार्थ वृद्धि और विभिन्न अंगों के प्रकार्य का समन्वय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा उत्प्रेरक प्रकार्य। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलन, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना और ये कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन जब ज़्यादा होते हैं ना, तो शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग होती है? मछली के विद्युत अंग, मछली का वंश, स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ और कशेरुकी प्राणियों की लार
ग्रंथि। तो बताइए सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समांग होती है? तो वह होती है कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथि के समान होती है, समांग। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित होती है? पाचक ग्रंथि, संवेग ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि? तो हार्मोन निर्माण से संबंधित जो ग्रंथि होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन विकास तथा उपापचय दर को नियंत्रित करता है? थायराइड, एड्रिनल और अंडाशय? तो इनमें से कौन करेगा मुख्य रूप से? थायराइड ग्रंथि। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब और अंड वाहिनी? तो नर जनन तंत्र का पार्ट देखिए, इसमें से चार ऑप्शन में से अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब भी मादा जनन तंत्र, अंडाशय भी उसी में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि होती है, इसलिए इसे नर जनन तंत्र का पार्ट मानते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन या सभी? तो मादा जनन तंत्र से संबंधित जो हार्मोन है वह क्या है? ऑक्सीटोसिन भी है, वेसोप्रेसिन भी है, प्रोलैक्टिन भी है, यानी सभी सही होगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, एड्रिनल ग्रंथि संबंधित है जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, दोनों से या कोई नहीं? तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है ना, वह हमेशा ध्यान रखना जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों से संबंधित होती है। ए व बी दोनों होंगे, सी ऑप्शन सही। तो दोस्तों ये थे 40 मोस्ट क्वेश्चन अपने अंतःस्रावी तंत्र से। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है? शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।